चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। सलाहुद्दीन अय्यूबी सुबह की नमाज पढ़कर फारिग हुआ ही था कि दरबान ने इत्तला दी कि अली बिन सफियान आया है। सुल्तान दौड़कर बाहर निकला। उसके मुंह से अली बिन सफियान के सलाम के जवाब से पहले ये अल्फाज निकले, उधर की क्या खबर है, अभी तक खैरियत है। अली बिन सफियान ने जवाब दिया, मगर सूडानी लश्कर में बेइत्मीनानी बढ़ती जा रही है। मैंने इस लश्कर में अपने जो मुखबिर छोड़े थे उनकी इत्तलाओं से पता चलता है कि उनके किसी एक भी कमांडर ने क़यादत संभाल ली तो बगावत हो जाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे अपने खैमे में ले गया। अली बिन सफियान कह रहा था, नाजी और उसके सरकर्दा सालारों को तो हमने खत्म कर दिया है, लेकिन वो मिस्री फौज के खिलाफ सूडानियों में नफरत के जो जहर फैला रहे हैं उसका असर जरा भर भी कम नहीं हुआ। उनकी बेइत्मीनानी की दूसरी वजह उनके सालारों की गुमशुदगी है। मैंने अपने मुखबिरों की ज़बानी ये खबर मशहूर करवा दी है कि उनके सालार बहीरे रोम के महाजों पर गए हुए हैं, मगर अमीर मोहतरम मुझे शक होता है कि सूडानियों में शुकूक और शुबहात पाए जाते हैं, जैसे उन्हें इल्म हो गया हो कि उनके सालारों को कैद कर लिया गया है और शायद मार भी दिया गया है। अगर बगावत हो गई, मिस्र में हमारे जो दस्ते हैं वो उसे दबा सकेंगे। सलाहुद्दीन ने पूछा, क्या वो 50,000 तजर्बेकार फौज का मुकाबला कर सकेंगे? मुझे शक है। मुझे यकीन है कि हमारी कलील फौज सूडानियों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। अली बिन सफियान ने कहा, मैं इसका बंदोबस्त कराया हूँ। मैंने आली मकाम नूरुद्दीन जंगी की तरफ 2 तेज़ रफ्तार कासिद भेज दिए हैं। मैंने पैगाम भेजा है कि मिस्र में बगावत की फ़ज़ा पैदा हो रही है और हमने जो फ़ौज तैयार की है वो थोड़ी है और इसमें से आधी फ़ौज महाज पर है। मुतवक्के बगावत को दबाने के लिए हमें कुमक भेजी जाए। मुझे उधर से कुमक की उम्मीद कम है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, परसों एक कासिद ये खबर लाया था कि जंगी ने फ्रैंकों पर हमला कर दिया है। ये हमला उन्होंने हमारी मदद के लिए किया था। फ्रैंकों के उमरा और फौजी कायदीन बहीरा रोम में सलीबियों के इत्तेहादी बेड़े में थे और फ्रैंकों की कुछ फौज मिस्र में दाखिल होकर अकब से हमला करने और हमारी सूडानी लश्कर की पुश्तपनाही के लिए मिस्र की सरहद पर आ गई थी। मोहतरम जंगी ने उनके मुल्क पर हमला करके उनके सारे मंसूबे को एक ही वार में बर्बाद कर दिया है और शाह फ्रैंक के बहुत से इलाके पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने सलीबियों से कुछ रकम भी वसूल की है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खैमे के अंदर टहलने लगा। जज्बाती लहजे में बोला, सुल्तान जंगी के कासिद की ज़बानी वहाँ के कुछ ऐसे हालात मालूम हुए हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। क्या अब सलीबी उधर यलगार करेंगे? अली बिन सफियान ने पूछा। मुझे सलीबियों की यलगार की जर्रा भर परवाह नहीं। सुल्तान अय्यूबी ने जवाब दिया, परेशानी यह है कि कुफ्फार की यलगार को रोकने वाले शराब के मटकों में डूब गए हैं। इस्लाम के किले के पासबान हरम में कैद हो गए हैं। औरत की जुल्फों ने उन्हें पाबा जंजीर कर दिया है। चचा असदुद्दीन शेर को इस्लाम की तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। काश वो आज जिंदा होते। मैदान जंग में मुझे वही लाए थे। हमने बड़े ही मुश्किल वक्त देखे हैं अली। मैंने उनकी फौज के हर अव्वल दस्ते की कमान की है। मैं उनके साथ सलीबियों के महासरे में 3 महीने रहा हूँ। मुझे शेर को हमेशा सबक दिया करते थे कि घबराहट और खौफ से बचना, ताईद इज़्दी और रज़ाए इलाही का कायल रहना और इस्लाम का अलम बुलंद रखना। मैं शेर कोह की कमान में मिस्रियों और सलीबियों की मुश्तरक फौज के खिलाफ भी लड़ा हूँ। सिकंदरिया में महासरे में रहा हूँ। शिकस्त मेरे सर पर आ गई थी। मेरे मुट्ठी भर अस्करी बददिल होते जा रहे थे। मैंने किस तरह उनके हौसले और जज्बे तरोताज़ा रखे ये मेरा खुदा ही बेहतर जानता है। यहाँ तक कि चचा शेर कोह ने हमला आवर होकर महासरा तोड़ा। तुम ये कहानी अच्छी तरह जानते हो। ईमान फरोशों ने कुफ्फार के साथ मिलकर हमारे लिए कैसे कैसे तूफान खड़े किए, मगर मैं घबराया नहीं, दिल नहीं छोड़ा। मुझे सब कुछ याद है सुल्तान, अली बिन सफियान ने कहा। इस कदर मार का आराइयों और कत्ल गारत के बाद तवक्को थी कि मिस्री राह रास्त पर आ जाएंगे, मगर एक गद्दार मरता है तो एक और उसकी जगह ले लेता है। मेरा मुशाहिदा ये है कि गद्दार कमज़ोर खिलाफत के पैदावार होते हैं। अगर फातिमी खिलाफत हरम में गुम न हो जाती तो आज आप सलीबियों से यूरोप में लड़ रहे होते, मगर हमारे गद्दार भाई उन्हें सल्तनत इस्लामिया से बाहर नहीं जाने दे रहे। जब बादशाह ऐशो इशरत में पड़ जाएं तो रियाया में से भी कुछ लोग बादशाही के ख्वाब देखने लगते हैं। वो कुफ़ार से ताकत और मदद हासिल करते हैं। ईमान फरोशी में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि कुफ़ार के अज़ाइम और अपनी बेटियों की इस्मतों को भुला देते हैं। मुझे हमेशा उन्हीं लोगों से डर आता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अल्लाह न करे इस्लाम का नाम जब भी डूबा मुसलमानों के हाथों से डूबा है। हमारी तारीख गद्दारों की तारीख बनती जा रही है। ये रुझान बता रहा है कि एक रोज़ मुसलमान जो बराए नाम मुसलमान होंगे अपनी सरजमीन कुफ़ार के हवाले कर देंगे। अगर इस्लाम कहीं जिंदा रहा तो वहाँ मस्जिदें कम और कहबा खाने ज़्यादा होंगे। हमारी बेटियां सलीबियों की तरह बाल खुले छोड़कर बेहया हो जाएंगी। कुफ़ार उन्हें इसी रास्ते पर डाल रहे हैं, बल्कि डाल चुके हैं।
अब मिस्र से फिर वही तूफान उठ रहा है। अली, तुम अपने महकमे को और मजबूत और वसी कर लो। मैंने अपने रफीकों से कह दिया है कि दुश्मन के इलाकों में जाकर शबखून मारने और खबरें लाने के लिए हुनरमंद और ज़हीन जवानों का इंतखाब करो। सलीबी इस महाज को मजबूत और पुरअसर बना रहे हैं। तुम फौरी तौर पर जासूसी जंग की तैयारी करो। फौरी तौर पर करने वाला काम यह है कि समंदर से कई एक सलीबी बचकर निकले हैं। उनमें ज़्यादातर जख्मी हैं और जो जख्मी नहीं वो कई कई दिन समंदर में डूबने और तैरने की वजह से जख्मियों से बदतर हैं। इन सब का इलाज मालजा हो रहा है। मैंने सबको देखा है, तुम भी उन्हें देख लो और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उनसे मालूमात हासिल करो। सुल्तान अयूबी ने दरबान को बुलाकर नाश्ते के लिए कहा और अली बिन सफियान से कहा कि कल कुछ जख्मी और अच्छी भली लड़कियां मेरे सामने लाई गई थीं। 6 तो समंदर से निकले हुए कैदी हैं। उनमें से एक पर मुझे शक है कि वो सिपाही नहीं, रुतबे और ओहदे वाला आदमी है। सबसे पहले उनसे मिलो। 5 ताजिर 7 ईसाई लड़कियों को साथ लाए थे। उसने अली बिन सफियान को लड़कियों के मुतालिक वही कुछ बताया जो ताजिरों ने बताया था। सुल्तान अयूबी ने कहा, मैंने लड़कियों को दरअसल हिरासत में लिया है, लेकिन उन्हें बताया है कि मैं उन्हें पनाह में ले रहा हूँ। लड़कियों का ये कहना कि वो गरीब घरानों की लड़कियां हैं और फिर उनका ये बयान कि उन्हें एक जलते हुए जहाज में से कश्ती में बिठाकर समंदर में उतारा गया और कश्ती उन्हें साहिल पर ले आई, मुझे शक में डाल रहा है। मैंने उन्हें अलग खैमे में रखा है और संतरी खड़ा कर दिया है। तुम नाश्ते के फौरन बाद इस कैदी और उन लड़कियों को देखो। आखिर में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर कहा, कल दिन के वक्त साहिल पर टहलते हुए मुझ पर एक तीर चलाया गया है जो मेरे पाँव के दरमियान रेत में लगा। उसने तीर अली बिन सफियान को दे दिया। इलाका चट्टानी था। मुहाफिज तलाश और ताक़ुब के लिए बहुत दौड़े मगर उन्हें कोई तीरंदाज नजर न आया। इस इलाके से उन्हें ये 5 ताजिर मिले जिन्हें मुहाफिज मेरे पास ले आए। उन्होंने ये 7 लड़कियां भी मेरे हवाले की और चले गए। और वो चले गए? अली बिन सफियान ने हैरत से कहा, आपने उन्हें जाने की इजाजत दे दी? मुहाफिजों ने उनके सामान की तलाशी ली थी। सुल्तान अयूबी ने कहा, उनसे ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई जिससे उन पर शक होता। अली बिन सफियान तीर को गौर से देखता रहा और बोला, सुल्तान और सुराग रसां की नजर में बड़ा फर्क होता है। मैं सबसे पहले उन ताजिरों को पकड़ने की कोशिश करूंगा। अली बिन सफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे से बाहर निकला तो दरबान ने उसे कहा, ये कमांडर इत्तला लाया है कि कल 7 ईसाई लड़कियां कैद में आई थीं, उनमें से एक लापता है। क्या सुल्तान को ये इत्तला देना जरूरी है? ये कोई अहम वाकया तो नहीं कि सुल्तान को परेशान किया जाए। अली बिन सफियान गहरी सोच में पड़ गया। कमांडर जो इत्तला देने आया था उसने अली बिन सफियान के करीब आकर आहिस्ता से कहा, एक ईसाई लड़की का लापता हो जाना इतना अहम वाकया नहीं, मगर अहम यह है कि फखरुल मिस्री नाम का कमांडर भी रात से लापता है। रात के संतरियों ने बताया है कि वो लड़कियों के खैमे तक गया था, वहां से जख्मियों के खैमों की तरफ गया था और फिर कहीं नजर नहीं आया। अली बिन सफियान ने जरा सोचकर कहा कि ये इत्तला सुल्तान तक अभी न जाए। रात के उस वक्त के तमाम संतरियों को इकट्ठा करो जब फखर गश्त पर निकला था। उसने सुल्तान अय्यूबी के मुहाफिज दस्ते के कमांडर से कहा कि कल सुल्तान के साथ जो मुहाफिज साहिल तक गए थे उन्हें लाओ। वो वहीं थे। चारों सामने आ गए तो अली बिन सफियान ने उनसे कहा, कल जहां तुमने ताजिरों और लड़कियों को देखा था फौरन वहां चलो। अगर वो ताजिर अभी तक वहीं मौजूद हैं तो उन्हें हिरासत में ले लो और वहीं मेरा इंतजार करो, और अगर जा चुके हैं तो फौरन वापस आ जाओ। मुहाफिज रवाना हो गए तो अली बिन सफियान लड़कियों के खैमे तक गया। 6 लड़कियां बाहर बैठी थीं और संतरी खड़ा था। अली ने लड़कियों को अपने सामने खड़ा करके अरबी जबान में पूछा, 7वीं लड़की कहाँ है? लड़कियों ने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखा और सर हिलाए। अली बिन सफियान ने कहा, तुम सब हमारी जबान समझती हो। लड़कियां उसे हैरान सा होकर देखती रहीं। अली उनके चेहरों और डील डोल से शक में पड़ गया था। वो लड़कियों के पीछे जा खड़ा हुआ और अरबी जबान में कहा कि इन लड़कियों के कपड़े उतार कर नंगा कर दो और 12 वहशी किस्म के सिपाही बुला लो। तमाम लड़कियां बिदक कर पीछे को मुड़ी। 2-3 ने बैक वक्त बोलना शुरू कर दिया। वो अरबी जबान बोल रही थीं। लड़कियों के साथ तुम ऐसा सलूक नहीं कर सकते। एक ने कहा, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ी। अली बिन सफियान की हंसी निकल गई। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक करूंगा। तुमने जिस तरह एक ही धमकी से अरबी बोलनी शुरू कर दी है, अब बगैर किसी धमकी के ये बता दो कि 7वीं लड़की कहाँ है। सबने लाइल्मी का इजहार किया। अली ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब लेकर रहूंगा। तुमने सुल्तान पर जाहिर किया है कि तुम हमारी जबान नहीं जानती। अब तुम हमारी जबान हमारी तरह बोल रही हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उसने संतरी से कहा, उन्हें खैमे के अंदर बिठा दो। रात के संतरी आ गए थे। फखरुल मिस्री की गश्त के वक्त के संतरियों से अली बिन सफियान ने पूछगिछ की। आखिर लड़कियों के खैमे वाले संतरी ने बताया कि फखर रात उसे यहाँ खड़ा करके जख्मियों के खैमों की तरफ गया था। थोड़ी देर बाद उसे उसकी आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? नीचे आओ। संतरी ने उधर देखा तो अंधेरे में उसे कुछ भी नजर न आया। सामने मिट्टी के टीले पर उसे एक आदमी का साया नजर आया और वो साया वहीं गायब हो गया। अली बिन सफियान फौरन वहां गया। ये टीला साहिल के करीब था। उसकी मिट्टी रेतली थी। एक जगह से साफ पता चल रहा था कि वहां कोई ऊपर गया है।
वहाँ ज़मीन पर दो किस्म के पाँव के निशान थे। एक निशान तो मर्द का था जिसने फौजियों वाला जूता पहन रखा था, दूसरा निशान छोटे जूते का था और जनाना लगता था। जमीन कच्ची और रेतली थी। जनाना निशान जिधर से आया था अली बिन सुफियान उधर को चल पड़ा। ये निशान उसे उस खैमे तक ले गए जहाँ मोबी रॉबिन से मिली थी। उसने खैमे का पर्दा उठाया और अंदर चला गया। उसकी चेहरा शनास निगाहों ने जख्मी कैदियों को देखा। सबके चेहरे भांपे। रॉबिन बैठा हुआ था। उसने अली बिन सुफियान को देखा और फौरन ही कराहने लगा, जैसे उसे दर्द का अचानक दौरा पड़ा हो। अली ने उसे कंधे से पकड़कर उठा लिया और खैमे से बाहर आ गया। उसे पूछा कि रात को एक कैदी लड़की इस खैमे में आई थी, क्यों आई थी? रॉबिन उसे ऐसी नज़रों से देखने लगा जिनमें हैरत थी और ऐसा तासुर भी जैसे वो कुछ समझा ही ना हो। अली बिन सुफियान ने उसे आहिस्ता से कहा, तुम मेरी ज़बान समझते हो दोस्त? मैं तुम्हारी ज़बान समझता हूँ और बोल भी सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी ज़बान में जवाब देना होगा। रॉबिन उसका मुंह देखता रहा। अली ने संतरी से कहा, इसे खैमे से बाहर रखो। अली बिन सुफियान खैमे के अंदर चला गया और कैदियों से उनकी ज़बान में पूछा, रात को लड़की इस खैमे में कितनी देर रही थी? अपने आप को अजियत में न डालो। सब चुप रहे, मगर एक और धमकी से एक जख्मी ने बता दिया कि लड़की खैमे में आई थी और रॉबिन के पास बैठी या लेटी रही थी। ये जख्मी समंदर में जलते जहाज से कूदा था। उसने आग का भी और पानी का भी कहर देखा था। वो इतना जख्मी नहीं था जितना खौफजदा था। वो किसी और मुसीबत में पड़ने को तैयार नहीं था। उसने बताया कि उसे ये मालूम नहीं कि रॉबिन और लड़की के दरमियान क्या बातें हुई और लड़की कौन थी। उसे ये भी मालूम नहीं था कि रॉबिन का ओहदा क्या है। वो उसके सिर्फ नाम से वाकिफ था। उसने ये भी बताया कि रॉबिन इस कैंप में आने तक बिल्कुल तंदुरुस्त था। यहाँ आकर वो इस तरह कराहने लगा जैसे उसे अचानक किसी बीमारी का दौरा पड़ गया हो। अली बिन सुफियान एक मुहाफिज की रहनुमाई में उन 5 आदमियों को देखने चला गया जो ताजिरों के बहरूप में कुछ दूर खैमजन थे। मुहाफिजों ने उन्हें अलग बिठा रखा था। अली को उन्होंने पहली इत्तला ये दी कि उनके पास कल 2 ऊँट थे मगर आज एक ही है। यही इशारा काफी था। वो इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके कि दूसरा ऊँट कहाँ है। दूसरे ऊँट के पाँव के निशान मिल गए। अली बिन सुफियान ने उनसे कहा, तुम्हारा जुर्म चोरी चकारी का नहीं है। तुम एक पूरी सल्तनत और उसके तमाम तर आबादी के लिए खतरा हो, इसलिए तुम पर जर्रा भर रहम नहीं करूंगा। क्या तुम ताजिर हो? सबने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, हम ताजिर हैं जनाब, हम बेगुनाह हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, अपने हाथों की उल्टी तरफ मेरे सामने करो। पांचों ने हाथ उल्टे करके आगे कर दिए। अली ने सबके बाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान जगह को देखा और एक आदमी को कलाई से पकड़कर घसीट लिया। उसे कहा कि कमान और तरकश कहाँ छुपा रखी है। उस आदमी ने मासूम बनने की कोशिश की। अली ने सुल्तान अय्यूबी के एक मुहाफिज को अपने पास बुलाकर उसके बाएं हाथ की उल्टी तरफ उसे दिखाई। उसके अंगूठे के उल्टी तरफ उस जगह जहां अंगूठा हथेली के साथ मिलता है, यानी जहां जोड़ होता है, वहां एक निशान था। ऐसा निशान उस आदमी के अंगूठे के जोड़ पर भी था। अली ने उसे अपने मुहाफिज के मुतालिक बताया, ये सुल्तान का बेहतरीन तीरंदाज है और ये निशान इसका सबूत है कि ये तीरंदाज है। उसके अंगूठे की उल्टी तरफ एक मध्यम सा निशान था, जैसे वहां बार बार कोई चीज रगड़ी जाती रही हो। ये तीरों की रगड़ का निशान था। तीर दाएं हाथ से पकड़ा जाता है, कमान बाएं हाथ से पकड़ी जाती है। तीर का अगला हिस्सा बाएं हाथ के अंगूठे पर होता है और जब तीर कमान से निकलता है तो अंगूठे पर रगड़ खा कर जाता है। ऐसा निशान हर एक तीरंदाज के हाथ पर होता है। अली बिन सुफियान ने उसे कहा, इन 5 में तुम अकेले तीरंदाज हो, कमान और तरकश कहाँ है? पांचों चुप रहे। अली ने इन 5 में से एक को पकड़कर मुहाफिजों से कहा, इसको उस दरख्त के साथ बांध दो। उसे खजूर के दरख्त के साथ खड़ा करके बांध दिया गया। अली ने अपने तीर अंदाज के कान में कुछ कहा। तीरंदाज ने कंधे से कमान उतार कर उसमें तीर रखा और दरख्त से बंधे हुए आदमी का निशाना लेकर तीर छोड़ा। तीर उस आदमी की दाईं आंख में उतर गया। वो तड़पने लगा। अली ने बाकी 4 से कहा कि तुम में कितने हैं जो सलीब की खातिर इस तरह तड़प तड़प कर जान देने को तैयार हैं? उसकी तरफ देखो। उन्होंने देखा वो आदमी चीख रहा था। उसकी आंख से बुरी तरह खून बह रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बाइज्जत तरीके से तुम सबको समंदर पार भेज दूंगा। दूसरे ऊंट पर कौन गया है और कहाँ गया है? तुम्हारा अपना एक कमांडर हमारा एक ऊंट हमसे छीन कर ले गया है, एक आदमी ने कहा, और एक लड़की भी, अली बिन सुफियान ने कहा। थोड़ी ही देर बाद अली बिन सुफियान के फन ने उनसे एतराफ़ करवा लिया कि वो कौन है और क्या है, मगर उन्होंने ये झूठ बोला कि लड़की रात खैमे से भाग गई और उसने बताया कि सलाहुद्दीन ने रात उसे अपने खैमे में रखा था। उसने शराब पी रखी थी और लड़की को भी पिलाई थी और लड़की घबराहट और खौफ के आलम में आई थी। उसके ताक़ुब में फ़खरुल मिस्री नाम का एक कमांडर आया और उसने जब लड़की की बातें सुनी तो उसे हमारे ऊँट पर बिठाकर ज़बरदस्ती ले गया।
उन्होंने वो तमाम बहतान अली बिन सफियान को सुनाए जो लड़की ने सुल्तान अय्यूबी पर लगाए थे। अली ने मुस्कुराकर कहा, तुम 5 तरबियत याफ्ता अस्करी और तीरंदाज और एक आदमी तुमसे लड़की भी ले गया और ऊंट भी। उसने उन्हीं की निशानदही पर जमीन में दबाई हुई कमान और तरकश भी निकलवा ली। इन बेचारों को खैमागाह में भिजवा दिया। 5वां आदमी तड़प तड़प कर मर चुका था। ऊंट के पांव के निशान साफ नजर आ रहे थे। अली बिन सफियान ने निहायत सुर्रत से 10 सवार बुलाए और उन्हें अपनी कमान में लेकर उस तरफ रवाना हो गया जिधर ऊंट गया था। मगर ऊंट की रवानगी और उसके ताक़ुब में अली बिन सफियान की रवानगी में 14-15 घंटों का फर्क था। ऊंट तेज था और उसे आराम की जरूरत नहीं थी। ऊंट पानी और खुराक के बगैर 6-7 दिन तरोताज़ा रह सकता है। उसके मुकाबले में घोड़ों को रास्ते में कई बार आराम, पानी और खुराक की जरूरत थी। इन अनासिर ने ताक़ुब नाकाम बना दिया। ऊंट ने 14-15 घंटों का फर्क पूरा न होने दिया। फखरुल मिस्री ने ताक़ुब के पेश नज़र क़याम बहुत कम किया था। अली बिन सफियान को रास्ते में सिर्फ एक चीज़ मिली, ये एक थैला था। उसने रुक कर थैला उठाया, खोल कर देखा, उसमें खाने पीने की चीज़ें थीं। इसी थैले में एक और थैला था, उसमें भी वही चीज़ें थीं। अली बिन सफियान के सूंघने की तेज़ हिस्स ने उसे बताया कि इन अशिया में हशीश मिली हुई है। रास्ते में उसे 2 जगह ऐसे आसार मिले जिनसे पता चलता था कि यहाँ ऊँट रुका है और सवार यहाँ बैठे हैं। खजूरों की गुठलियाँ, फलों के बीज और छिलके भी बिखरे हुए थे। थैले ने उसे शक में डाल दिया। उसके जहन में ये शक न आया कि फखरुल मिस्री को हशीश के नशे में लड़की अपने मुहाफिज के तौर पर साथ ले जा रही है। ताहम उसने थैला अपने पास रखा, मगर थैले की तलाशी और क़याम ने वक्त ज़ाया कर दिया था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।